हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मैनपाल कसवां स्वागत करता हूं आपका मैथ 0 किलोमीटर के अंदर। और आप कैसे हो? सब बढ़िया हो? बढ़िया तंदुरुस्ती के साथ क्लासेस को देख रहे हो? बताओ, सब बढ़िया चीज़ें हैं। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, तंदुरुस्ती के साथ क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जो चीज़ें प्रैक्टिस की करवाई गई है उनको आप बार बार रिविजन कर रहे होंगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्लास के आगे प्रस्थान करते हैं। पहला थोड़ा सा आपको कैसे सिलेक्शन हुआ उसके बारे में बताया गया था, और उसके साथ साथ अपन प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस और आर्गुमेंट पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, तो अब आगे प्रोसीड करेंगे। पहले उसके थोड़ा बहुत क्वेश्चन कर लेते हैं कि हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी 3 मोड Z1 वाली, वो सारी चीज मोड Z की पावर n का मॉड्यूलस ले लो या Z के मॉड्यूलस लेके पावर n कर दो तो एक ही बात है। Z1 Z2 का मल्टीप्लाई का मोड कर दो या मॉड्यूलस का अलग अलग करके मल्टीप्लाई कर दो, एक बात है। Z1 अपॉन Z2 का मॉड्यूलस निकालो या Z1 का मॉड्यूलस अपॉन Z2 का मॉड्यूलस अलग अलग निकाल के वैल्यू निकालो, बात एक रहेगी। तो ये 3 प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके थे। आई होप आपको समझ में आया होगा बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, अब आगे की चीजें शुरू करें। ये प्लेटफॉर्म मैच 0 किलोमीटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म, पहले तो हाँ वो स्वागत करने आपका भूल गए। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैच 0 किलोमीटर के अंदर। और अब हमारे पास में यहाँ पे एनडीए, नेवी और एयरफोर्स तीनों की तैयारी करवाई जाती है बिना किसी परेशानी के। और यहाँ पे और चीजें भी होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की काफी तैयारियां, जिसके अंदर आप अगर आपको पूरे में से पूरे क्वेश्चन भी आते हैं लेकिन उसको कम टाइम में कैसे करें, टाइम मैनेजमेंट में कैसे करें, वो सारी चीजें अपने को आनी चाहिए। मैंने बताया था सिलेक्शन की 3 ही अपने पास में चीजें होती है। कौन सी? पहला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, नंबर ऑफ प्रैक्टिस, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होनी चाहिए, और उसके बाद में अपना टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। तीनों चीज अगर आपके हाथ में आ गई फिर आप सिलेक्शन को नहीं छोड़ोगे। तो शुरुआत करें, फिर शुरू करेंगे। चलो ठीक है, अपन क्वेश्चन देते हैं। मैं क्वेश्चन दे देता हूँ आपके पास में। क्वेश्चन है कुछ इस टाइप से, ध्यान से देखना। आपको क्या बताना है? इसका मॉडुलस Z बताना है कि मॉड Z की वैल्यू कितनी होगी। क्वेश्चन है अपने पास में Z इक्वल टू √3 प्लस आयोटा। ध्यान से देखना और जल्दी से सोल्व कर देना। √3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई में है कोस थीटा या कोस पाई बाई 3 ले लो थीटा की जगह, प्लस आयोटा साइन पाई बाई। ये अपने पास में एंगल हो गया। और नीचे कितना है अपने पास में? नीचे है अपने पास में आयोटा प्लस 1 अपॉन में कोस पाई बाई 15 प्लस आयोटा साइन पाई बाई। इसका आपको क्या बताना है? इसका आपको मोड Z बताना है। जल्दी से फटाफट बता दो इसका मोड Z कितना होगा, बिना देरी के जल्दी से बता दो भैया। इतना बड़ा क्वेश्चन और इसका मोड Z बताना है। प्रॉपर्टी एक लगानी और खत्म कर देना क्वेश्चन को। ठीक है, कई जने बोल रहे होंगे कि यार चाहे क्लास के अंदर क्या कुछ है, क्या कुछ रहता है। वैसी सीधी सी बात है, ऑफलाइन पढ़ा के थक जाते हैं, भागते भागते ऑनलाइन क्लास मिलती है, और ऑनलाइन क्लास मिलते ही टाइम नहीं मिलता तो चाय इधर ही बनवा लेते हैं, इधर ही पी लेते हैं। ठीक है, तो चाय भी पी लेंगे, पढ़ा भी देंगे, जोश भी बना रहेगा। ऐसे तो है नहीं कि पहले चाय पीते हैं आराम से फिर कर देंगे। आराम ही यार, पढ़ाना क्या है इसमें? तो कोई ऐसे तो है नहीं कोई बहुत बड़ा बरमास तो चला रहे हैं। ठीक है, पढ़ा रहे हैं, पढ़ाना भी एक आराम ही होता है। ठीक है, तो आपको वो चीज तो याद होगी ना, मोटिवेशन जो दिया था, तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। क्या था? तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, माँ सपने बड़ा देखना, मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? तो बोला अपने पास में साहब पहली बताया था, प्रॉपर्टी बताई थी। कौन सी प्रॉपर्टी बताई थी बेटा? तो आपने बोला प्रॉपर्टी आपने एक तो ये बताई थी कि Z1 Z2 का जो मोड है उसकी वैल्यू ये होती है। और दूसरा कितना बताया था? दूसरा बताया था Z1 अपॉन Z2 का जो मोड होता है वो अलग अलग कर लेते हैं, इस टाइप से कर लेते हैं। यही दो चीजें बताई थी कि नहीं बताई थी? अब इनका मिक्सचर है ये सारा क्वेश्चन, यानी सबका आपको क्या करना है? सबका आपका मॉडुलस दे देना है। यानी अगर मैं यहाँ पे मॉडुलस डालता हूँ तो यहाँ पे मोड आ गया, सबका अलग अलग कर लिया, जैसे सिखाई थी चीजें। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब √3 प्लस आयोटा का मोड कितना हो जाएगा बताओ? बोला √3 प्लस आयोटा का अगर आप मोड देखते हो तो वो हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1। ये अपने पास एक मोड बन गया। मल्टीप्लाई में कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का हमेशा ही मोड 1 होगा, क्योंकि कोस का थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। तो इसका 1 बन गया। अपोन में ये कितना बन गया? तो बोला नीचे का √2 हो गया, ये मल्टीप्लाई में 1 हो गया। ये रूट का 4 आएगा, नीचे का रूट का 2 है, इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा? रूट का 2 आ जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से उस क्वेश्चन को लपेट दिया, बिना किसी प्रॉब्लम के। क्लियर चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मजा आ रहा है ना? पढ़ने में मजा लिया करो, पढ़ने से मजे मिलोगे, क्योंकि हर चीज में हम डूब जाते हैं। जब अपन मस्ती करते हैं तो मस्ती में डूब जाते हैं, जब कुछ और चीजें कर रहे होते हैं तो और चीजें, अपने माँ बाप मेहनत करते हैं तो मेहनत के अंदर डूब जाते हैं, खेतों में काम करते हैं, खेतों में काम करते करते शाम का पता नहीं चलता कब तक हो गई। पढ़ने में भी बिजी रहा करो, कब अपने कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म कर दिया पता ही ना चले। बात समझ में आ रही है? आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको क्वेश्चन, जल्दी से फटाफट बता देना। मेरे पास में क्वेश्चन है कुछ इस टाइप से, क्वेश्चन है z इक्वल टू √3 प्लस 2 आयोटा, फिर है 1 प्लस 2 आयोटा, अपोन में है 2 आयोटा प्लस 1, और इस टाइप से। अब इसका मोड जल्दी से बता दो, जिसने ये बता दिया, या फिर एक काम करो यहाँ पे भी चेंज कर लो थोड़ा सा। लो भैया, अब इसका मोड जेड की वैल्यू बतानी है आपको कि मोड जेड की वैल्यू क्या होगी साहब, क्या होगी क्या होगी क्या होगी, जल्दी से बता दो। ये क्वेश्चन जल्दी से जो बताएगा उसको मिलेगा 1 रुपये का इनाम। मेरे को फोन पे बोल देना, फोन पे कर दूंगा 1 रुपये उसको, ठीक है। चलो अब देखो क्वेश्चन को कर रहे हो, क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मोड अपने पास बस सेम टू सेम वही चीज करनी है अपने को, वापस क्या कर देना है, मॉड्यूलस लगा देना है, मॉड्यूलस लगा देना है। यहाँ मोड लगाया, यहाँ आ गया, यहाँ आया, यहाँ भी आया, यहाँ आया, यहाँ भी आया, यहाँ भी, सब जगह लग गया। अब आपको पता है इसकी वैल्यू √3 प्लस 2 आयोटा की कितनी हो जाएगी, तो बोला 3 का स्क्वायर 9 हो गया, या फिर √3 का होगा ना स्क्वायर, तो ये 3 बन गया, प्लस में 2 का स्क्वायर 4 हो गया, मल्टीप्लाई में कितना हो गया, तो बोला मल्टीप्लाई में साहब हो गया 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, अपोन में अपोन हो गया, कितना हुआ, आयोटा का स्क्वायर 1 बन गया, 2 का स्क्वायर मतलब अपने पास में ये 2 रह गया, यानी अपने पास में हो गया 1 मल्टीप्लाई। अब बता दो, तो √7 आ गया ऊपर, रूट का 5 आ गया, 7 × 5 35, रूट का 35 बटा √2, ये अपने पास में क्या हो गया, इसका मॉड्यूलस की वैल्यू होगी। आई होप आप समझे होंगे बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी देरी के, ठीक है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ। मजा आना चाहिए भैया, मजे के बिना नहीं। अब आर्ग्यूमेंट के प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे अपन, ये चीज क्लियर हो गई ना। मैं तीनों कंडीशन दोबारा लिखा देता हूँ आपको। तो अपने पास में आर्ग्यूमेंट और उसकी प्रॉपर्टीज लिखी थी मॉड्यूलस की, मॉड्यूलस की तो ये प्रॉपर्टी थी, आर्ग्यूमेंट की भी लिखाएंगे, पहले वो देखो रिवाइज करो। अपने पास में कौन सी प्रॉपर्टी थी भैया, जल्दी बताओ जल्दी। अपने पास में प्रॉपर्टी थी Z1 × Z2 का जो मोड है उसकी वैल्यू हमारे पास में ये होती है, ये अपने पास में थी। एक प्रॉपर्टी ये भी थी, इसकी वैल्यू जो है वो मोड Z की पावर n होती है। एक प्रॉपर्टी ये भी थी, Z1/Z2 का जो मोड होता है इसकी वैल्यू अलग अलग कर लेना, ये प्रॉपर्टी थी, ठीक ही नहीं थी। आई होप ये तीनों प्रॉपर्टी आपको क्लियर होगी, क्लियर होगी, क्लियर होगी। 1 2 पहली वाली क्लास में इसको ऊपर लिखा दिया गया था, ऊपर नीचे चलते रहता है, प्रॉपर्टी का याद रखो पहले तो, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। देखो अब अपने पास में आर्गुमेंट प्रॉपर्टीज अगर हम पढ़े, आर्गुमेंट प्रॉपर्टीज पढ़े, तो आर्गुमेंट प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। आर्गुमेंट प्रॉपर्टी जो है ना अपने पास में, वो होती है सेम टू सेम लॉ की तरह। कौन सी टाइप की होती है, सारी की सारी लॉ की वाली प्रॉपर्टी। जो आर्गुमेंट के अंदर प्रॉपर्टी आती है सेम टू सेम, वो आर्गुमेंट वाली लोगरिथम टाइप की होती है। जैसे अपने पास में ध्यान से देखना, मेरे पास में अगर log बेस में b है, a पावर n है, तो मैं क्या बोलता हूँ कि इसकी वैल्यू होती है n log ba, यही होती है ना। और यही अपने पास में प्रॉपर्टी लग जाती है आर्ग्यूमेंट में। मतलब आर्ग्यूमेंट अगर अपने को z की पावर n का निकालना है तो हम क्या करते हैं, n को बाहर निकाल लेते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ये अपने पास में प्रॉपर्टी थी, इनको हमने क्या कर दिया एक टाइप का, मतलब ये एक टाइप की बन गई। बात समझ में आई कि नहीं। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू, ठीक है। भैया ये चीजें बहुत बेकार लगती है, ठीक है। एक तो ये प्रॉपर्टी बनी जो सेम टू सेम आर्गुमेंट की तरह। दूसरी प्रॉपर्टी अगर हम बात करें लोगरिथम की, दूसरी प्रॉपर्टी ये बोलती है कि लोग, दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि लोग अपने पास में ए बी अगर होता है, या फिर आप ये बोलो कि लोग ए प्लस लोग बी होता है, बेस सेम है, बेस कुछ भी नीचे नहीं लिखा, मतलब tan लिखा है, लोग ए बी होता है कि नहीं होता। आपने बोला जी लोगरिथम की प्रॉपर्टी ये वाली होती है ना। अब यही प्रॉपर्टी मेरे पास में आर्गुमेंट की होती है, मतलब आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 अगर आपको निकालना है, अगर आपको ये दोनों का निकालना है, ठीक है, ये वाली बात, तो आप क्या बोल सकते हो, आर्गुमेंट ऑफ Z1 सेम कंडीशन। अब ये आर्गुमेंट वाली प्रॉपर्टी ये वापस आ गई ना लोगरिथम वाली, ये कंडीशन एक और हो गई। अगर मैं ऐसे बात करता हूँ कि लोग, ध्यान से सुनना, log a बाई बी कितना होता है, तो आप बता सकते हो साहब इसकी वैल्यू हो गई log a माइनस का log b। ऐसे ही अपने पास में अगर आर्गुमेंट वाले में बात की जाए, मतलब आर्गुमेंट किसका निकालना है, Z1/Z2 का निकालना, तो आप क्या करो, आप आर्गुमेंट ऑफ Z1 निकाल लो। क्या करोगे, आर्गुमेंट ऑफ Z1 निकालो, उसमें से घटा दोगे क्या, आर्गुमेंट ऑफ Z2। अब ये लोगरिथम की वैल्यू सेम होगी। अब देख लो भैया ये चीजें हैं,
अपने पास में ये तीन वाली चीजें लोगरिथम की सेम टू सेम है, कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है। अब क्वेश्चन कराऊंगा मैं, जल्दी से इन तीनों को दोबारा देख लो, दोबारा एक बार इनकी शक्ल सूरत देख लो, क्योंकि बाद में क्वेश्चन पे क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन पे क्वेश्चन होंगे। क्लियर? आई होप। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे आ जाओ। अगले क्वेश्चन है मेरे पास में, क्वेश्चन क्या ले, क्वेश्चन ले लेते हैं अपने पास में, z इक्वल टू आयोटा प्लस 1 और नीचे ले लिया कोस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3। जल्दी से बता दो अपने पास में इसका आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना, जल्दी से बता दो भैया, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से बता दो। ये क्वेश्चन है अपने पास में, आयोटा प्लस 1 है, नीचे कोस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3 और इसकी वैल्यू अपने को बतानी है। सबसे पहले आर्गुमेंट जो निकालना था वो सिखाया था कि नहीं सिखाया था आपको? आर्गुमेंट निकालना, आपने बोला जी हाँ आर्गुमेंट निकालना तो सिखाया था। आर्गुमेंट कैसे निकालना था तो बोला आर्गुमेंट के लिए ऊपर वाले का पहले तो क्वाड्रेंट चेक करो। आपने बोला जी 1 1 1 आ गया, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है अपने पास में? फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है, सॉरी फोर्थ की क्या, 1 की बात हो रही है, दोनों प्लस क्या ना, दोनों प्लस के 1 में होते हैं। ये तो चीज होगी एक अपने पास में। ठीक है, अब देखो अपने पास में ये पहले क्वाड्रेंट की बात होगी, एंगल कितना हो गया, मैं इसको क्या लिखूंगा, इसको मैं ये लिखूंगा, देख लो एक स्टेप बता रहा हूँ, बाकी बाद में बार बार नहीं बताऊंगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा प्लस 1 कर दूंगा, यानी इसका आर्ग्यूमेंट, फिर माइनस का माइनस, इसका आर्ग्यूमेंट कितना हो गया, बोला इसका आर्ग्यूमेंट हो गया कोस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3। बस खेल खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, ये अपने पास हो गया। ऐसे कि इसकी अपने पास में अगर आर्ग्यूमेंट की बात की जाए तो वो कितना होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई बाई 4 माइनस, ये अपने पास में पाई बाई 3 एंगल है तो इसको तो डायरेक्ट लिख दो पाई बाई 3। पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 3 कितना होता है बताओ? पाई बाई 4 45 होता है, पाई बाई 3 कितना होता है, पाई बाई 3 कितना होता है 60 होता है, मतलब माइनस का 15 डिग्री आ गया। नीचे एलसीएम एलसीएम देखे ले लो, 3 माइनस का पाई बटा 12 ये अपने पास। ठीक है, आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। नहीं आई ना प्रॉब्लम? ठीक है, ये अपने पास में आ गया इसका आर्गुमेंट। दूसरा क्वेश्चन दे दो, दूसरा क्वेश्चन है अपने पास में, ये है दूसरा क्वेश्चन कुछ इस टाइप का, मतलब इतना बड़ा हाथ करोगे तो इतना ठीक है भैया। जेड की वैल्यू अपने पास में आ गई, अपने पास में है इस टाइप से कुछ √3 प्लस आयोटा ये दे दिया, और फिर अपने पास में आयोटा माइनस 1 का मल्टीप्लाई करवा दो, और फिर अपने पास में आयोटा प्लस ये अपने पास में √3 प्लस आयोटा भैया ये, और ये ले लो अपने पास में 1 प्लस √3 आयोटा। इसका आर्ग्यूमेंट बता दो, जो बताएगा उसको वही इनाम, 2 रुपए का इनाम या 1 रुपए का इनाम मिलेगा। मेरे को बता देना, नंबर बता देना, मैं फोन पे कर दूंगा 1 रुपए आपको। जल्दी से फटाफट बता दो भैया, टाइम वेस्ट मत करो। जेड इक्वल टू दिया है अपने पास में, ये जोश जोश हाई रखो, जोश हाई रखो, जोश को नीचे मत रहने दो क्योंकि पेपर पास में ही है अपने। ठीक है, देखो अपने पास में आर्ग्यूमेंट बताना है जेड का, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना होता है, आप मॉड्यूलस भी बता सकते हो साथ साथ में इसके। तो बोला साहब साफ साफ दिख रहा है अपने पास में, हमें आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी बताई थी, एक झटके के अंदर वही लगवा दी, सारी प्रॉपर्टी एक साथ आ गई। ऊपर वाले का मैं क्या करूंगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ √3 प्लस आयोटा करूंगा, फिर मैं क्या करूंगा प्लस में कर दूंगा आर्ग्यूमेंट ऑफ कितना, आयोटा माइनस 1 कर दूंगा, फिर मेरे पास में माइनस साइन आएगा, ये कितना बन गया, तो बोला आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस √3 आयोटा, ये ऊपर जाके माइनस का। अब इसका आर्गुमेंट बताओ और कर दो मौज। तो बोला सब सारे, पहले वाला कौन से क्वाड्रेंट के अंदर की बात हो रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। सेकंड वाला कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, तो बोला ये फोर्थ के अंदर है। ये थर्ड वाला 1 प्लस √3 आयोटा, ये भी किसके अंदर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है कि नहीं, ये आपने बोला जी हाँ है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे बात करता हूँ किसकी, √3 प्लस आयोटा की, तो √3 प्लस आयोटा में tan इनवर्स 1/√3 बनेगा। 1/√3 का मतलब कितना होता है, π/6 होता है कि नहीं होता, तो बोला साहब π/6 हो गया, पहली वाली की बात हो गई। फिर आयोटा माइनस 1 यानी माइनस का π/4 हो गया कि नहीं हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में अपने पास माइनस का थीटा होता है कि नहीं होता? ठीक है, अच्छा ये है, सॉरी ये अपने पास में कौन से क्वाड्रेंट के अंदर, आयोटा माइनस 1 की बात हो रही है, आयोटा माइनस 1 की मतलब सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, सेकंड क्वाड्रेंट की, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस π/4। तो ये चीज देख लो वापस, मैं तो गलती देखो, मैं तो पता चल जाता है क्या हमें क्या मिस्टेक हुई थी, फिर लोग पकड़ लेते हैं चीजों को, तो मैं उनको पकड़ नहीं देता पहले ही। ये हो गया √3, आर्ग्यूमेंट ऑफ √3 एंड tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 की वैल्यू कितनी होती है, बोला वो होती है अपने पास में π/3, तो ये अपने पास में माइनस का π/3 हो गया, बात कर दी खत्म।
नीचे क्या ले लोगे, 12 ले लोगे एलसीएम, ये अपने पास में 2 पाई बन गया, प्लस में 12 पाई बन गया, प्लस में 3 पाई बन गया, ये माइनस में बन गया, ये अपने पास में माइनस का बन गया ना, तो ये बन गया माइनस का 3 पाई, ये बन गया माइनस का 4 पाई। अब देखो 4 3 7 हो गए, 12 और 2 14, 14 में से 2 गए 7 गए, 7 पाई यानी 7 पाई बटा 12, इसका क्या हो गया, ये अपने पास में हो गया भैया। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही आसानी से, बहुत ही शानदार तरीके से अपने इस क्वेश्चन को लपेट दिया लपेट दिया लपेट दिया। क्लियर, तो इस क्वेश्चन को हमने कर दिया यहाँ पर। जल्दी से बताओ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने की स्टार्ट करें क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन करें क्या, चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर अपने पास में। और नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में -1 z इक्वल टू -1 प्लस √3 आयोटा। ध्यान से सुनना मेरी बात को, और इसका अपने को आर्ग्यूमेंट बताना है और मॉडुलस दोनों बताना है। जल्दी से बता दो, पावर 19 है, -1 प्लस √3 आयोटा की पावर 19, इसका अपने को मोड z बताना है, इसका क्या बताना है, मोड z भी बताना है, और सेकंड अपने पास में आर्ग्यूमेंट ऑफ z भी बताना है। जल्दी से बता दो भैया बिना देरी के, ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार एनडीए के अंदर, तो देख लो, चीजों को क्लियर करो जल्दी से फटाफट फटाफट फटाफट, बिना किसी देरी के करो भैया। कल वाली क्लास में यही था कि थोड़ा वो हो गया, क्या बोलते हैं, 14-15 मिनट की क्लास रही, 3 प्रॉपर्टी शुरुआत वाली बताई गई थी, लेकिन इतना ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि उस टाइम भाई तभी बोलता हूँ यार, ऑनलाइन में इतना टाइम नहीं मिलता, ऑफलाइन में इतना ज्यादा चीजों का रहता है कि ऑनलाइन में इतना मिलता ही नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप जैसे न जैसे करके भैया को मैं सिलेबस में तो पेपर से पहले पहले करवा दूंगा, मेरी वो तो टेंशन लेना मत कि सिलेबस होगा नहीं होगा, सिलेबस टाइम टाइम होगा, क्लासेस प्रॉपर आएंगी, तो हो सकता है 1-2 दिन, अगर सपोज दैट कि अपने पास में क्लासेस एक दिन में आधे घंटे की 15 मिनट की रह जाती है, तो उसी शाम को दूसरी वीडियो अपने आप आ जाएगी। क्लियर, तो उस दिन ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। ठीक है ना, कि 15 मिनट में वो पढ़ाएंगे और 30-35 मिनट की दोबारा क्लास होगी। चलो अब अपने पास में बताओ मोड जेड कितना होगा, तो बोला साफ 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 दिखा था हमें, हमें क्या चीज देखी थी साफ साफ, तो आपने बोला हमें ये चीज दिखी थी कि जो मोड जेड है इसकी प्रॉपर्टी बताई थी, कितनी थी, बोला -1 प्लस का √3 आयोटा है, इसकी पावर मेरे पास में कितनी है, इसकी पावर कितनी है बेटा, 19 है कि नहीं है, एक सेकंड रुकना बच्चों। ठीक है, मैंने सोचा कुछ गिर गया। देखो ये अपने पास में और की पावर कितनी है, 19 है, इसका मोड लेना था, यही तो चाहिए था मेरे को, मैंने बोला जी हाँ यही चाहिए था, तो मैं क्या करूंगा, पहले -1 प्लस √3 आयोटा ले लिया, इसका मोड लगा दिया और इसकी पावर 19 कर दिया। ये तो कर सकता था, नहीं कर सकता था कि नहीं कर सकता था बताओ, तो बोला साहब कर सकते थे, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, तो बोला इसके अंदर आ जाएगी, -1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, और इसकी पावर कितना हो गया 19। अब ये 19 का मतलब होगा 2 की पावर 19, कितना हो गया बेटा 2 की पावर 19, ये इसका आंसर हो गया मोड जेड का। अगर मेरे को आर्गुमेंट ऑफ जेड पूछ लिया जाता तब मैं क्या बोलता कि पहले मैं 19 को आगे ले आता हूँ, इसका मतलब कितना हो गया, आर्गुमेंट ऑफ जेड की बात हो रही है, 19 को आगे ले आया, आर्गुमेंट का आर्गुमेंट हुआ कितना हुआ, बोला -1 और कितना है अपने पास में प्लस का √3 है, ये अपने पास इसका आर्गुमेंट निकाला। ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, बोला साहब ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, यानी पाई माइनस, अब √3/1 कर दिया तो √3 आ गया। √3 क्या होता है, बोला √3 कितना होता है, तो बोला अपने पास में पाई/3 होता है। मेरे पास में इसका आंसर कितना है 19 पाई माइनस पाई/, ये अपने पास में नहीं होगा क्या, तो बोला 9 को इधर मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, ये आपस में 38 पाई/3 आ गया। अब 38 पाई/3 ये तो अपने पास में है ही नहीं, किसमें, -पाई से पाई के बीच में, तो हम क्या करेंगे इसको सोल्व करेंगे, तो बोला साहब 36 पाई एक साइड कर दो, प्लस में 2 पाई/3 ये कर, 36 में इसका भाग गया तो ये तो 12 पाई बन गया, तो 12 पाई का तो कोई मतलब नहीं रहा, तो सीधी सीधी बात है आंसर कितना आ गया 2 पाई/3। दिस इज करेक्ट। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, आ रही है कि नहीं आ रही बताओ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बिना किसी दुविधा के क्लियर। अपने पास में एक चीज याद रखना, जैसे मेरे पास में यहाँ पे आया था ना, ये चीज मैं बताऊंगा दोबारा, 12 पाई प्लस कुछ आया था, तो ये इवन के साथ में, इवन का मतलब जानते हो ना, ऐसे एक चक्कर पूरा हो गया, एक चक्कर पूरा, फिर ऐसे 2 चक्कर पूरे, तो यही है कि 12 पाई के बाद में थीटा जब लेंगे तो वो पूरा चक्कर काट के 2 पाई/3 120 डिग्री जो भी है वो अपने पास में बनाएगा। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, सपोज दैट यहाँ पे ये हो जाता
13 पाई प्लस 2 पाई बाई 3 ऐसा कुछ हो जाता, या मतलब कुछ भी मानो 13 पाई, कुछ भी 13 पाई प्लस 3 पाई बाई 5 हो जाता, तो कैसे करते? बोला साहब तब हम क्या करते, तब हम उसको पाई ही लेंगे, 13 पाई को क्या लेंगे, पाई ही लेंगे। तो क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लो। क्वेश्चन लिखो एक तो अपने पास में कि 3√3 माइनस आयोटा, क्वेश्चन है अपने पास में z इक्वल टू अपने पास में √3 माइनस आयोटा -1 प्लस आयोटा, ये मेरे पास में क्वेश्चन। और जल्दी से इसका मोड z भी बताओ और आर्ग्यूमेंट ऑफ z भी बताओ, जल्दी से बताओ बिना देरी के भैया, बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ। इसका मोड z बताना है और आर्ग्यूमेंट ऑफ z बताना है, ऐसी चीज नहीं चलेगी भैया, करो करो चीजों को, जल्दी से करो, रोको मत टोको मत और खींच दो काम को, ठीक है। ठीक है, मेरे हिसाब से देखो आपने कर लिया होगा। मैं पहले मोड z की वैल्यू की बात बता दूं, तो मोड z का मतलब मोड z1 अपन मोड z2 अलग अलग कर दो, तो √3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 हो गया, -1 आयोटा, -1 का स्क्वायर 1 हो गया, अपॉन का अपॉन हो गया, नीचे का नीचे 1 + 1, आंसर आ गया √2। तो ये तो हो गया अपने पास में मोड। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ z की, तो ऊपर वाले आर्ग्यूमेंट कितना होगा बताओ, आंख बंद करके इतनी चीज ध्यान में दिमाग में दौड़ाओ कि अपने पास में कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में 1/3 1/√3 है, 1/√3 कहाँ होता है, π/6 में होता है। मेरे पास में कितना होता है, π/6। तो मैं बोलूंगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जो z है वो मेरे पास में कितना आएगा, माइनस का आ जाएगा, कितना, माइनस का π/6। अब -1 प्लस आयोटा कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, तो मैं माइनस करूंगा इसके अंदर, क्योंकि नीचे वाला जाएगा तो अब पाई, लेकिन माइनस का पाई, माइनस पाई प्लस कितना हो जाएगा। अच्छा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर बात चल रही है क्या, चलो सेकंड के अंदर है, तो सेकंड के अंदर पाई माइनस थीटा, तो ये अपने पास है π-π/4 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, आपने बोला जी हाँ ये वाला तो हो गया अपने पास में, तो इसका आंसर कितना हो गया बेटा, तो बोला माइनस का π/6 हो गया, माइनस का पाई हो गया और प्लस में π/4 हो गया। अब इसको सोल्व करो और मजे करो, इसको क्या करो, सोल्व करो और अपने पास में मजे करो। ये तो साफ साफ दिख रहा था, वैसे भी मैं इसको सोल्व करता, पाई माइनस π/4 3π/4 बन गया, तो ये माइनस का 3π/4 आ गया। ये एंगल 135 ये है और 30 ये है, तो कितना हो गया, 135 होता है ना 3π/4, और π/6 कितना होता है, 30 होता है, तो 135 और 30 कितने हो गए, 165 डिग्री एंगल हो गया। मतलब मेरे पास में कितना आ गया, माइनस का 11π/12, ये मेरे पास में 165 का मतलब ये हो गया -11π/12। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक क्वेश्चन और करो, क्वेश्चन अपने पास में z इक्वल टू -1 प्लस में आयोटा है, z इक्वल टू कितना है, माइनस में 1 है, प्लस में आयोटा है, और 1 में -√3 है। इसका अपने को मोड z भी चाहिए, जल्दी से बता दो फटाफट, और आर्ग्यूमेंट ऑफ z भी चाहिए, दोनों चीजें बता दो कितनी होंगी, जल्दी से बता दो भैया, ठीक है। आई होप आपको और भी क्लियर चीजें हो रही, क्लियरिटी आ गई होगी। अब तो बस 2-3 क्लास की बात हो रहा है, 2-3 क्लास बाद में ये खत्म भी हो जाएगा अपना, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर की आप प्रैक्टिस लगाओ, सेट लगाओ, फिर मैं टॉप 25 क्वेश्चन भी ला रहा हूँ, जो एकदम एग्जाम के अंदर, सपोज करो उस टाइम एग्जाम ही चलेगा, उस दिन क्या होगा, एग्जाम ही चलेगा, बस ये समझो 2-3 क्लासें और बाद में अपन क्या करेंगे, एग्जाम की करेंगे तैयारी। एग्जाम से पहले एक एग्जाम देना इधर क्लास में, और पता चल जाएगा कितने पानी में हो, कहाँ कॉन्सेप्ट में कमी आ रही है। अगर नहीं आ रही तो पूरे में से पूरे मार्क्स कोई रोक नहीं सकता। कम टाइम में आपको करना है, जहाँ पे क्लॉक भी लगेगी और कम टाइम में आपको क्या करना है, सोल्व भी करना है। क्लियर चीजें समझ में आ रही है क्या, ठीक है। तो जल्दी से बताओ इसका मोड z कितना हो जाएगा, तो बोला साफ दिख रहा है। मैं अगर मोड z की बात करता हूँ यहाँ पे, तो ऊपर वाले का मोड z कितना हो गया, √2 हो गया, नीचे वाले का 4 बन गया, मतलब साफ √4 बन गया, तो अपने पास में 1/√2 क्या हो गया इसका मोड z। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ z बताओ, तो बोला ऊपर वाला -1 प्लस आयोटा का मतलब कितना हो गया, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कितना होता है, तो बोला पाई माइनस π/4 होता है। हमने बोला जी ठीक है, ये तो हो गया ऊपर वाले का बात। फिर माइनस आएगा क्योंकि नीचे वाला ऊपर जाएगा, 1 -√3 आयोटा कितना होता है, बोला ये अपने पास में कौन से क्वाड्रेंट के अंदर, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर अपने पास में माइनस का थीटा आता है, लेकिन ये √3 है, √3 का मतलब कितना हो गया, π/3 हो गया, π/3, तो यहाँ पे π/3। अब इसका आंसर बता दो जितना भी है, पाई में से π/4 गया मतलब कितना हो गया, 3π/4, तो 135 डिग्री ये हो गया,
135 डिग्री, तो देखो ये डिग्रियों में देखो, ऐसे मेरे हिसाब से तो ऐसे ही करना चाहिए, मैं तो ऐसे ही करता हूँ कि ये मेरे पास में कितना हो गया, 135 डिग्री हो गया भैया, ये हो गया 135 डिग्री। पाई बाय 3 कितना होता है, बोला पाई बाय 3 का मतलब कितना होगा, 60 डिग्री। इसमें से मैंने घटाया तो मेरे पास में 75 डिग्री आंसर कितना आ गया, 75 डिग्री आंसर हो गया। ये माइनस 180 के बीच में है कि नहीं है, बोला साहब ये अपने पास में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी, बिना किसी परेशानी के आप चीजों को एकदम सही से कर रहे होंगे। ये अपने पास में 135 माइनस वाला ही होगा ना, या कुछ और दिक्कत आई, अच्छा ये अपने पास में 135 माइनस नहीं प्लस हो जाएगा भैया, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि पहले उसका माइनस और ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर उसका माइनस, ये प्लस बन गया, मतलब मेरे पास में इसकी वैल्यू तो 6 3 9 195 आ गई। अब 195 क्या है, तो बोला साहब 195 तो अपने पास में नहीं आता इसके अंदर, तो 195 नहीं आता तो क्या आता है, तो बोला 360 में से 195 घटा दो। 360 में क्या करो, 195, मैंने कॉन्सेप्ट बताया भी था बेटा, अगर ध्यान से देखते तो आ जाता। 360 में से, क्योंकि ये माइनस 180 से 180 के बीच नहीं है, तब मैंने इसमें माइनस कर दिया, तो बोला साहब 195 5 200 200 300 160 165 आंसर आ गया। 165 लेकिन कौन सा, माइनस साइन का, और 165 अभी भी बताया था 11 पाई बाय 12 होता है। तो वो चीज कैसे, मैं देखो दोबारा बता देता हूँ, लास्ट बार बता रहा हूँ, बाद में नहीं बताऊंगा, 2 बार बता चुका हूँ पहले भी, ठीक है। अब देख लो, सुन लो ध्यान से, सुन लो ध्यान से। क्या मतलब ये था कि मेरे पास में ये वाली, ठीक है, दूसरी मेरे पास में ये वाली, अब जो एंगल आया वो 195 डिग्री आया, मतलब कहीं ना कहीं यही होगा, या ऐसे नापेंगे तो 195 तो यहाँ आएगा, नहीं आएगा तो बताओ, तो बोला साहब जरूर जरूर आएगा, यहाँ पे 195 अपना आएगा। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आई, आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब 195 अपने पास में यहाँ पे, लेकिन अपने को तो 180 से माइनस 180 से 180 के बीच लेना था, तो हमने क्या किया कि यार ये वाला एंगल ना लेके, ये एंगल ना लेके अपन क्या करते हैं, अपन ये वाला एंगल ले लेते हैं, 195 सॉरी अपने पास में, हाँ 195 वाला, बोला 195 ये आया था, तो ये तो आएगा नहीं, तो ये वाला ले लेंगे जो 165 होगा। लेकिन जब अपन क्या करते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं तो माइनस का थीटा आता है, तो ये माइनस का 165 डिग्री, मतलब माइनस का 11 पाई बाय 12। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया तो ठोको लाइक फिर बाद में। देखो बहुत अच्छी चीज सिखाई है भैया, क्योंकि जब आर्गुमेंट का प्रिंसिपल आर्गुमेंट पूछ रहे हैं ना, तो तोते उड़ जाएंगे तोते। ये चीज अगर ये दिमाग में रखना, जब मेरे पास में 100 माइनस 180 से 180 के बीच नहीं आ रहा, तो मैं इस टाइप से कन्वर्ट कर लूंगा, इस टाइप से क्या कर लूंगा, कन्वर्ट कर लूंगा। अगर ये वाला ज्यादा हो जाए, सपोज दैट यहाँ से माइनस का आ जाए, तो कुछ भी नहीं करना, 360 में से उसको घटा दो, प्लस वाला है तो प्लस टिका दो, माइनस का एंगल लेना है इधर से लेना है तो अपन ये टिका दो, जैसा आपका मन करे वैसे चीजों को क्लियर करो। चीजें समझ में आ रही है ना, आई होप आपको चीजें बहुत ही शानदार तरीके से आ रही हैं। अब मैं बताता हूँ एक बढ़िया सी चीज, अगर वो चीज समझ में आ गई तो बेटा जिंदगी सफल हो जाएगी, जिंदगी सफल हो जाएगी। और क्वेश्चन ये है मेरे पास में, पहले तो ये बताओ मेरे पास में कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ध्यान से सुनना, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस में आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार जो है उसकी वैल्यू कितनी होगी, जल्दी से बता दो, जल्दी से मैंने बताई थी। आंख को बंद करो, अपने पास में रियल और इमेजिनरी एक्सेस बनाओ, एक थीटा तो एक का माइनस का थीटा, मतलब आंसर कितना आ गया, 0। हुआ कि नहीं हुआ बता दो, इस टाइप से करना है। अगर मैं एक सपोज करो कि मैं आर्ग्यूमेंट को मल्टीप्लाई करता हूँ जेड को जेड बार के साथ, तो इसका आर्ग्यूमेंट कितना हो, जल्दी से बता दो बिना देरी के, क्योंकि ये चीज आपने पढ़ रखी है, मैंने आपको पढ़ा दिया है। जेड इंटू जेड बार अगर अपने पास में करते हैं तो मोड जेड का स्क्वायर आता है, मोड जेड का स्क्वायर का मतलब रियल आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, मतलब अपने पास में, और पॉजिटिव वैल्यू की रियल एक्सिस के साथ थीटा कितनी बनती है, 0 डिग्री बनती है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो ये याद रखना अपने पास में कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इंटू जेड बार की वैल्यू 0 होती है। आई क्या समझ में, चलो ये आपको, क्योंकि पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ अपन थीटा लेते हैं और वो अपने पास में पहले से ही क्या बनेगा, रियल। एक बात हमेशा और बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कई महामूर्ख हैं वो उनको पता नहीं है, मैं एक चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत ही काम की चीज बता रहा हूँ, जो आज तक पता नहीं किसी ने बताया भी नहीं होगी। अपने पास में एक ऐसा नंबर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद में हमेशा ही पॉजिटिव रियल नंबर आता है, पॉजिटिव रियल नंबर आता है। अगर जेड को उसके कॉम्प्लेक्स को छोड़कर कोई भी नंबर आप ले लो, जैसा आपका मन करे मॉडिफाई करके बना लो, वो या तो अगर रियल वैल्यू देगा तो वो नेगेटिव देगा, पॉजिटिव कभी नहीं देगा। अगर पॉजिटिव चाहिए ना तो आर्गुमेंट का कौन सा देगा, जेड बार ही देगा। बस ये चीज दिमाग में बैठा लो।
ठीक है, अगर ये चीज समझ में आ गई तो जिंदगी में वो बोलते हैं ना बल्ले बल्ले हो जाएगी, वरना तो भैया फिर ऐसे ही करते रहना। तो मैंने क्या किया, ये चीज आपको बता दी एकदम क्लियर। अब जैसे आपने बोला ठीक है यार, हमें काम करते हैं, एक को आयोटा ले लेते हैं, ध्यान से सुनना, एक को मैं आयोटा ले लेता हूं, ठीक है, और दूसरा मैं क्या करूंगा, एक आयोटा और ले लूंगा। अब ये इसका कॉन्जुगेट नहीं है, हमने बोला हाँ सही है कॉन्जुगेट नहीं है भैया, तो बोला इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस का बना दो, ठीक है। तो ये चीज है अपने पास में। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी बिना किसी देरी के, ठीक है। आई कि नहीं आई चीज समझ में, बताओ। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। मोड जेड का स्क्वायर ऐसे ही होगा अपने पास, ठीक है। अब देखो अपने पास में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो ये है कि मोड जेड वन अगर जेड टू के बराबर है, जैसे अपने पास में क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन क्या दिया कि मोड जेड है वो मोड जेड टू के बराबर है, और आर्ग्यूमेंट अपने पास में गिवन है, आर्ग्यूमेंट जेड वन प्लस में आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू जो है उसकी वैल्यू 0 के इक्वल है। ध्यान से सुनना, इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है, तो आप ऑप्शन बताओ जल्दी से फटाफट, क्या होगा, जेड वन जेड टू के बराबर होगा, जेड वन जेड टू के बार के बराबर होगा, जेड टू बार के तो क्या होगा, माइनस जेड टू के बराबर होगा, जेड वन जेड टू के बार। जल्दी से फटाफट बता दो। तो आपको मैंने बता दिया पहले ही कि मॉडुलस सेम है, अपने को पता है जेड और जेड बार का जो मॉडुलस होता है वो क्या होता है, सेम होता है, और इनका आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद में रियल एक्सिस के साथ थीटा 0 एंगल बनता है। तो मैं क्या बताऊंगा, आंख बंद करके बता दूंगा, ये वाला ये अंदर आ चुका है पेपर के अंदर, ये क्या कर चुका है, पेपर के अंदर आ चुका है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन और, फिर अपन क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। और ये क्वेश्चन ये था कि मेरे पास में सपोज दैट कि अपने पास क्या है, Z1 का जो मोड है वो मतलब Z1 का जो मोड है वो मोड Z2 के बराबर है, और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1, ध्यान से सुनना, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस में आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 जो है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 जो है अपने पास में उसकी वैल्यू पाई के इक्वल है। तो बता दो जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, Z1 Z2 के किसके बराबर होगा, जल्दी से बता दो। तो आपने बोला टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है इसके अंदर, हमें पता है कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी। बोला कि Z1 को अगर Z2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पाई आता है, मतलब क्या हो गया, पाई कब आता है एंगल रे, तो बोला पाई एंगल तब आता है जब यहाँ होगा, मतलब मेरे पास में क्या हो गया कि मल्टीप्लाई करने के बाद आया तो अपने पास में रियल, लेकिन माइनस का आ गया, इसका मतलब कितना हो गया, Z2 का बार, लेकिन माइनस का हो गया। ये Z1 Z2 के बारे में क्या होगा, रिलेशन होगा। चीजें समझ में आई क्या, आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू, ठीक है बेटा। अब ये क्वेश्चन खुद करना कि मेरे पास में अगले क्लास के अंदर कराएंगे कि आर्ग्यूमेंट ऑफ, ध्यान से सुनना, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 अपने पास में गिवन है π/2 के इक्वल, तो क्या कंडीशन रहेगी, जल्दी से खुद बताना, मैं नहीं बताऊंगा, ये क्वेश्चन है कल के लिए होमवर्क है। कैसे करोगे, tan इनवर्स b/a वाला वो वाला फॉर्मूला लगाओगे और कंडीशन बताओगे। मैं पहले बता देता हूँ, Z1 मान लेना a प्लस आयोटा b, और अपने पास में Z2 मान लेना c प्लस आयोटा d, और जल्दी से बताना, जल्दी से, अभी तो क्या बताओगे उस टाइम बताना जब मैं पूछूं, कल वाले क्लास में, अगले क्लास जो भी देखोगे आप ये वाले वीडियो बताना, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीजों को करवाया गया है यहाँ पर। और इस मैथ 0 किलोमीटर के अंदर हम एनडीए, नेवी, एयरफोर्स तीनों की तैयारी करवाते हैं, बेसिक से एडवांस तक लेके जाते हैं, आपको बता दिया। और मिलेंगे आपके साथ में नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। और जाते जाते वही शायरी वापस, और वो शायरी क्या थी कि तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तू सपने बड़े देखना, मैं पूरे करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपके साथ में नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।